Hello everyone, myself Avdesh Singh, chemistry faculty at Guru Group of Education, सूरजगढ़। और आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 12th के केमिस्ट्री प्रैक्टिकल के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको मिलता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप इन द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड। दिए गए कार्बनिक यौगिक में क्रियात्मक समूह की पहचान करना। तो होगा क्या कि आपको एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया जाएगा, उसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, कौन सा क्रियात्मक समूह प्रेजेंट है, ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, पहचान करनी पड़ेगी। तो यहाँ ध्यान रखेंगे कि जो आपके सिलेबस में जो फंक्शनल ग्रुप हैं कौन कौन से हैं। तो देखिए आप सबसे पहले तो जो आपके पाठ्यक्रम में जो फंक्शनल ग्रुप है वो है OH ग्रुप। और आप जानते हैं कि जो ये OH ग्रुप होता है इसको हम कहते हैं एल्कोहलिक ग्रुप कहते हैं। ये आपका फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप है जो आपके सिलेबस में है। दूसरा जो ग्रुप है वो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, जिसको हम लिखते हैं COOH। इसका नाम क्या होता है? इस ग्रुप का नाम होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक समूह। थर्ड जो आपका फंक्शनल ग्रुप है वो है फेनोलिक ग्रुप। तो इसको लिखा मैंने इस प्रकार से। और जो ये ग्रुप आप देख रहे हैं इस ग्रुप को हम कहते हैं क्या है? ये ग्रुप होता है फेनोलिक ग्रुप। इसके बाद जो अगला जो फंक्शनल ग्रुप है देखिए वो है एमिनो ग्रुप। क्या होता है? फ्री वैलेंसी NH2। और जो ये ग्रुप होता है इस ग्रुप को हम कहते हैं क्या है? ये कहलाता है एमिनो ग्रुप, एमिनो समूह। इसके बाद जो अगला ग्रुप है वो है फ्री वैलेंसी CHO ग्रुप। और इस ग्रुप को हम कहते हैं क्या है? ये कहलाता है एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड समूह। और जो नेक्स्ट ग्रुप आप देख रहे हैं ये होता है C+O। और यहां लगा दोगे आप दोनों क्या? यहां लगे होंगे एल्काइल ग्रुप। और ये जो होता है इसको हम कहते हैं क्या है? कीटोनिक ग्रुप कहते हैं, कीटोनिक समूह कहते हैं। ये आपके फंक्शनल ग्रुप सिलेबस में है। तो जब कभी भी आपको कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया जाए और आपको आइडेंटिफाई करना हो कि इनमें से कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो सबसे पहले आप दो बातों को ज्ञात करेंगे। सबसे पहली बात जो आपको ज्ञात करनी है वो ये कि जो भी आपका गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो कंपाउंड सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, संतृप्त है या असंतृप्त। और दूसरी बात जो आपको ज्ञात करनी है वो ये कि जो कंपाउंड आपको दिया गया ऑर्गेनिक कंपाउंड वो एलिफेटिक है या एरोमेटिक। इन दो बातों को आप सबसे पहले ज्ञात करेंगे कि जो भी कंपाउंड आपको दिया गया है इनमें से कौन कौन से हैं। तो देखिए आप सबसे पहले अगर आपको ज्ञात करना है कि सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड, तो हम करते क्या है कि जो भी आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है OC मीन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बनिक यौगिक जो आपको दिया गया है, इस कार्बनिक यौगिक में ऑर्गेनिक कंपाउंड में आप यहां पर ऐड करेंगे किसको? एल्कलाइन KMnO4 को। और जो ये एल्कलाइन KMnO4 है ये बनाते कैसे हैं कि जो आपका KMnO4 होगा, पोटेशियम परमैंगनेट होगा, उसमें आप ऐड कर देंगे किसको? KOH को, जिससे आपको एल्कलाइन KOH प्राप्त होगा। और जब आप इसको आप ऐड करेंगे किसमें? ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो होगा क्या? अगर मान लिया ऐड करने पर जो KMnO4 का पिंक कलर है वो अगर डिसअपीयर्ड हो जाए, यानी उसका जो पिंक कलर है गायब हो जाए, तो ध्यान रखेंगे इसका अर्थ यह है कि जो कंपाउंड है वो कैसा है? अनसैचुरेटेड है, असंतृप्त है। अगर पिंक कलर
डिसअपियर्ड नहीं हो, गायब नहीं हो, तो उसका अर्थ ये होगा कि जो भी कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसा है, सैचुरेटेड है। यानी पिंक कलर का डिसअपियर्ड होना ये इंडिकेट करेगा कि जो कंपाउंड आपको दिया गया है वो कैसा है, अनसैचुरेटेड है, असंतृप्त है। तो ये तो आप पता लगा लेंगे इस प्रकार से जो मैंने आपको यहाँ पर बताया है। अब आप ज्ञात करेंगे कि जो भी कंपाउंड आपको दिया गया है वो एलिफेटिक है या एरोमेटिक। तो एलिफेटिक या एरोमेटिक इसका पता लगाने के लिए हम करते क्या है, इसके लिए हम करते हैं फ्लेम टेस्ट। और जो ये फ्लेम टेस्ट है इसमें होगा क्या कि यानी कहने का अर्थ ये है कि जो भी आप लेंगे फ्लेम में आप लेके जाएंगे किसको, ऑर्गेनिक कंपाउंड को, और उसको करोगे आप बर्न। अगर आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्लेम में ले जाने पर शूटी फ्लेम के साथ बर्न हो, यानी काले धुएंदार ज्वाला के साथ जले, सूटी फ्लेम के साथ जले, तो ध्यान रखेंगे ऐसा जो कंपाउंड होगा वो तो क्या होगा, वो तो होगा एरोमेटिक होगा। क्यों बर्न होगा काले धुएं के साथ, क्योंकि उसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन जो होगी ऑर्गेनिक कंपाउंड में वो क्या होगी, हाई होगी, इसीलिए वो शूटी फ्लेम के साथ जलेगा। लेकिन यदि ऑर्गेनिक कंपाउंड को फ्लेम में ले जाने पर वो स्मोकलेस फ्लेम के साथ जले, यानी धुआं नहीं दे या फिर वाइट फ्यूम्स दे, सफेद धुआं दे, तो ध्यान रखेंगे ऐसा जो कंपाउंड होगा वो कैसा होगा, वो कंपाउंड होगा एलिफेटिक होगा। और ऐसा क्यों जलेगा, क्योंकि उसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन जो होगी, क्या बताया मैंने यहां पर, इसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन जो होगी वो क्या होगी, लो होगी। तो इस प्रकार से आप इन दो बातों को पता लगा लेंगे कि कंपाउंड सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड, या एलिफेटिक है या एरोमेटिक। इस तरह से आप इनको आइडेंटिफाई कर लेंगे। अब जो यहां पर फंक्शनल ग्रुप हैं, अब हम करेंगे इनको आइडेंटिफाई। तो याद ध्यान रखेंगे कि जो भी आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया जाएगा, कार्बनिक यौगिक दिया जाएगा, या तो होगा सॉलिड या होगा लिक्विड। अगर सॉलिड है तो उसमें आप वाटर को ऐड कर उसका आप एक्वा सॉल्यूशन, जली विलयन बना लोगे। अब यहां पे हम शुरुआत करते हैं कि जो ये फंक्शनल ग्रुप हैं हम कैसे करेंगे आइडेंटिफाई, उसकी शॉर्ट ट्रिक के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले नंबर 1 हम करेंगे क्या कि जो भी आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया है, OC मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में आप करेंगे क्या, सबसे पहले आप इसमें ऐड करेंगे किसको, रेड लिटमस को ऐड करोगे। और यदि आपका रेड लिटमस कैसा हो जाए, ये आपका रेड लिटमस कैसा हो जाए, ब्लू हो जाए, नीला हो जाए, तो आप समझ जाएंगे कि जितने भी मैंने यहां पे ग्रुप लिए हैं जो आपके सिलेबस में हैं, उनमें से उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो आपने लिया है उसमें कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, उसमें एमिनो ग्रुप NH2 ग्रुप क्या है, जिसे हम कहते हैं क्या है, एमिनो ग्रुप प्रेजेंट है। ये आपको यहां पर आइडिया हो जाएगा, अनुमान हो जाएगा, कब, जब आप ऑर्गेनिक कंपाउंड में रेड लिटमस को ऐड करोगे और वो चेंज हो जाए किसके अंदर, ब्लू में, तो आपको ये हो जाएगा आइडिया कि जो भी आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया है उसमें क्या है, एमिनो ग्रुप प्रेजेंट है। अब यहां पर हम एमिनो ग्रुप की जो प्रेजेंस है उसको हम कंफर्म करते कैसे हैं, तो यहां इसके कंफर्मेशन के लिए हम करते क्या है, यहां पर हम 2 टेस्ट करेंगे।
सबसे पहला टेस्ट इसके कंफर्मेशन के लिए क्या, इसका नाम होता है कार्बेल एमाइन टेस्ट करते हैं, जिसको हम कहते क्या है, इसको हम कहते हैं आइसो साइनाइड टेस्ट कहते हैं। तो जो ये टेस्ट होता है कार्बेल एमाइन टेस्ट, इसमें होगा क्या कि आप लेंगे सबसे पहले क्या, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो आपको दिया गया है, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में आप ऐड करेंगे किसको, CHCl3 क्लोरोफॉर्म को थोड़ा सा आप मिलाएंगे, और क्लोरोफॉर्म को ऐड करने के बाद उसमें आप थोड़ा सा मिलाएंगे क्या, एल्कोहलिक KOH को आप ऐड करेंगे। और यदि एल्कोहलिक KOH इनको ऐड करने पर आप क्या करेंगे, इसको आप हीट करेंगे, तो यहां पर आप देखेंगे कैसी स्मेल आएगी, यहां पर आएगी फाउल स्मेल आएगी, यानी बहुत ही तीक्ष्ण और रुचिकर गंध आएगी। अगर फाउल स्मेल आती है तो कंफर्म है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें NH2 ग्रुप जो है वो क्या है, प्रेजेंट है, कंफर्म है, इसकी प्रेजेंस है लिए गए ऑर्गेनिक कंपाउंड में। दूसरा टेस्ट क्या है वो देखिए, दूसरा टेस्ट होता है जिसका नाम है ब्रोमीन वाटर टेस्ट। और जो ये ब्रोमीन वाटर टेस्ट है ये कब शो करेगा, अगर आपका जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो कैसा हो, ध्यान रखेंगे वो कैसा हो, एरोमेटिक हो, एमिनो कंपाउंड। तो होगा क्या इसके अंदर कि आप लेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में आप ऐड करेंगे किसको, ब्रोमीन वाटर को आप ऐड करेंगे, और ब्रोमीन वाटर को ऐड करने पर ये यहां पर देगा क्या, ये यहां पर देगा वाइट प्रेसिपिटेट देगा, श्वेत अवक्षेप देगा। लेकिन ये टेस्ट केवल कौन देंगे, ये टेस्ट केवल और केवल जो आपके एरोमेटिक एमाइन होंगी वो ये टेस्ट देंगी। लेकिन जो ये टेस्ट है ऊपर वाला, ये दोनों ही एमाइन देंगी, चाहे वो एलिफेटिक हो और चाहे वो एरोमेटिक हो। रिएक्शन अगर आप देखें तो आपको ध्यान है, देखिए मैंने यहां पर ये लिया बेंजीन रिंग, इस बेंजीन रिंग के ऊपर आपने लगा दिया क्या, NH2, तो ये तो हो गया क्या, एनिलीन। इसकी क्रिया कराओगे आप, यहां लोगे थ्राइस Br2, लेकिन जो आपने यहां पर ये लिया है कैसा लिया है, एक्वस, यानी आपने यहां लिया है ब्रोमीन वाटर। तो होगा क्या, ऑर्थो पैरा ऑर्थो के 3 H, इसके 3 Br, ये तो यहां निकाला है क्या, थ्राइस HBr, और यहां जो आपको मिलेगा ये क्या हो जाएगा, बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग के ऊपर लगा हुआ कौन है, NH2, एक Br आ जाएगा यहां पर, एक Br पैरा पर, और एक Br वापस आ जाएगा ऑर्थो पर। तो जो कंपाउंड आपको यहां मिलेगा ये क्या हो जाएगा, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। इसका आपको यहां पर प्राप्त होगा क्या, वाइट प्रेसिपिटेट श्वेत अवक्षेप आपको प्राप्त होगा। तो ये 2 टेस्ट हैं कंफर्मेटरी टेस्ट, किसके, एमिनो ग्रुप के लिए। तो आपको यहां पर कंफर्म हो जाएगा एमिनो ग्रुप की प्रेजेंस। लेकिन अगर मान लिया मैंने यहां पर ऑर्गेनिक कंपाउंड में रेड लिटमस मिलाने पर ब्लू कलर में अगर चेंज नहीं हो तो हम आगे प्रोसेस कैसे करेंगे उसके बारे में अब हम आगे बात करेंगे। अब यहां पर हम जो सेकंड केस है वो ले रहे हैं। अब हम करेंगे क्या कि जो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो आपको गिवन है, दिया गया है, जिसमें आपको फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करना है, इसमें आप करेंगे क्या, इसमें आप अब यहां पर ऐड करेंगे किसको, ब्लू लिटमस पेपर को आप ऐड करेंगे। और यदि इसको ऐड करने पर जो ब्लू लिटमस पेपर है वो कैसा हो जाए, वो कन्वर्ट हो जाए किसके अंदर, रेड कलर में कन्वर्ट हो जाए,
तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे दो ग्रुप हो सकते हैं। ये दो ग्रुप कौन कौन से होंगे वो देखिए। तो यहां पर एक बात आप ध्यान रखेंगे, जो मैंने आपको यहां पर बताया है वो क्या, कि यदि ऑर्गेनिक कंपाउंड में ब्लू लिटमस पेपर को मिलाने पर वो कैसा हो जाए, रेड, तो आपको यह पता लग जाएगा कि जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसकी जो नेचर है वो कैसी है, वो है एसिडिक। ये आपको यहां पर आइडिया हो जाएगा। अगर ये इसमें कन्वर्ट कर देगा तो ध्यान रखेंगे दो ग्रुप पॉसिबल है, दोनों में से कोई एक ग्रुप पॉसिबल है। देखिए आप यहां पे कौन कौन से ग्रुप पॉसिबल है। एक तो पॉसिबल है कौन सा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, COOH ग्रुप पॉसिबल है। और दूसरा जो ग्रुप पॉसिबल है वो कौन सा है, वो है फिनोलिक ग्रुप। ये वाला, इसका नाम क्या है, ये होता है फिनोलिक ग्रुप। और यहां पर ध्यान रखेंगे कि अगर आपको फिनोलिक ग्रुप दिया जाएगा तो इसके लिए जो कंपाउंड आपको गिवन होगा वो कौन होगा, फिनोल। क्या होता देखिए, ये जो स्ट्रक्चर यहां मैंने बनाई है बेंजीन रिंग पर OH, ये होता है फिनोल। ये आपको दिया जाएगा फिनोल ग्रुप के टेस्ट के लिए। इन दोनों में से कोई एक प्रेजेंट होगा, कब, जब ब्लू कन्वर्ट हो जाए किसके अंदर, रेड में। तो होगा क्या वो देखिए। अब हम कंफर्म कैसे करेंगे कि इनमें से कौन सा ग्रुप है। तो सबसे पहला तरीका क्या है, फर्स्ट टेस्ट है कौन सा, NaHCO3 टेस्ट, जिसको हम कहते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट टेस्ट। तो अगर मान लिया यहां पर ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो आपको गिवन है उसमें अगर आप ऐड करें किसको, सोडियम बाई कार्बोनेट को, तो होगा क्या वहां पर, यहां ध्यान रखोगे कि होगा क्या, तीव्र बुदबुदाहट, तीव्र बुदबुदाहट के साथ क्या होगा, कलरलेस, ऑर्डरलेस, जो CO2 गैस है वो क्या होगी, रिमूव होगी, एलिमिनेट होगी। अगर CO2 गैस रिमूव हो बबल्स फॉर्म में, वो भी तीव्र बुदबुदाहट के साथ, तो वहां समझ जाना कि जो वहां पर ग्रुप प्रेजेंट होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड में वो कौन सा होगा, COOH जो ग्रुप है कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, ये प्रेजेंट होगा किसमें, ऑर्गेनिक कंपाउंड में। केमिकल रिएक्शन कैसे होती है ये आपने पढ़ रखी है। अगर आप ध्यान से देखें तो देखिए, ये तो लिया आपने क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है। इसमें आपने ऐड किया क्या, सोडियम बाई कार्बोनेट को। केमिकल रिएक्शन होगी, ऐड करने के बाद ये बनाएगा क्या, RCOONA, सोडियम कार्बोक्सिलेट। CO2 गैस निकलेगी जो कैसी होगी, कलरलेस, ऑर्डरलेस होगी, ये निकलेगी बबल्स फॉर्म में। और साथ में बताओ यहां पर ये निकालेगा क्या, H2O निकालेगा। तो ये तो टेस्ट जो शो करेंगे उसमें क्या होगा, मीन्स ये है कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होगा। लेकिन जो फिनोलिक ग्रुप होते हो अगर वो प्रेजेंट होगा तो यहां ध्यान रखोगे, ये जो अगर होगा तो ये NaHCO3 जो टेस्ट है, सोडियम बाई कार्बोनेट टेस्ट है, इसको ये डजंट शो, इस टेस्ट को ये शो नहीं करेगा। यहां पर इस बात को ध्यान रखेंगे, जबकि जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा वो इस टेस्ट को क्या कर रहा है, शो कर रहा है। एक टेस्ट और है जिसके बेस पे आप कंफर्म कर पाएंगे कि फिनोलिक ग्रुप प्रेजेंट है या एब्सेंट, उसका नाम है FeCl3 टेस्ट, जिसको हम कहते हैं फेरिक क्लोराइड टेस्ट। और जो ये फेरिक क्लोराइड टेस्ट है, ध्यान रखेंगे इस टेस्ट को केवल और केवल जो फिनोल है वो तो इस टेस्ट को शो करेंगे।
लेकिन जो कार्बोक्सिलिक एसिड होंगे वो इस टेस्ट को शो नहीं करेंगे। यानी कहने का अर्थ यह है कि अगर आप यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो आपको गिवन है उसमें आप ऐड करें किसको, FeCl3 को, वो भी कैसा, ये आप यहाँ लोगे न्यूट्रल FeCl3 उदासीन फेरिक क्लोराइड, और इसका जो कलर है वो कैसा हो जाए, वायलेट कलर आपको मिले, बैंगनी रंग आपको मिले, तो समझ जाओगे कि जो आपने यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया है उसमें कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, फिनोलिक ग्रुप प्रेजेंट है। तो इस प्रकार से आपने क्या किया, कार्बोक्सिलिक ग्रुप और फिनोलिक ग्रुप को आपने आइडेंटिफाई कर लिया गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड में। अब तक यहाँ पर हमने फर्स्ट जो देखा था उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड में रेड लिटमस को ऐड किया था, ब्लू हो गया था, तो एमिनो ग्रुप कंफर्म था। सेकंड में हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड में ब्लू लिटमस को ऐड किया था, रेड हो गया था, तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप और फिनोलिक ग्रुप दोनों कंफर्म हो गए थे, जिसके बारे में हमने अभी बात की। अब यहाँ देखिए कौन कौन से रिमेनिंग ग्रुप बचे हैं वो देखिए ध्यान से। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक तो बचा है कौन सा ग्रुप आपका, एल्कोहलिक ग्रुप OH ग्रुप, एक बचा है कौन सा आपका एल्डिहाइड ग्रुप CHO ग्रुप, और एक आपका बचा है कीटोनिक ग्रुप। ये 3 ग्रुप यहां पर रिमेनिंग है। तो यहां ध्यान रखेंगे ये जो तीनों के तीनों ग्रुप होते हैं जो मैंने यहां पे लिखे हैं, इन तीनों के तीनों की जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उनकी जो नेचर होती है वो कैसी होती है, न्यूट्रल होती है, उदासीन होती है। यानी दोनों तरह के जो लिटमस पेपर होंगे उन पर इन तीनों टाइप जो कंपाउंड हैं उनका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। तो ये नेचर में कैसे होंगे, न्यूट्रल इन नेचर होंगे। तो यहां पर हम बात करेंगे पहले कि जो अल्कोहलिक ग्रुप है इसको हम कंफर्म कैसे करेंगे। तो हम करेंगे क्या, वो देखिए सबसे पहले यहां पे आप लेंगे क्या, आप लेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड, और जो आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया है उसमें आप यहां पर ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे, आपको यहां करेंगे सेरिक अमोनियम नाइट्रेट को। क्या ऐड किया आपने, ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपने ऐड किया है सेरिक अमोनियम नाइट्रेट को, जिसका फॉर्मूला होता है NH4 का होल ट्वाइस, ये हो गया Ce, और ये हो गया NO3 का होल 6। और जैसे ही आप ऑर्गेनिक कंपाउंड में सेरिक अमोनियम नाइट्रेट को अगर आप ऐड करेंगे और ऐड करने पर ये कैसा हो जाए, इसका जो कलर है वो कैसा हो जाए, ब्लड लाइक रेड कलर हो जाए, लाल कलर में क्या हो जाए, कन्वर्ट हो जाए। तो ध्यान रखेंगे इसका सिद्धांत ये है कि जो भी आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया है उसमें OH ग्रुप यानी एल्कोहलिक जो ग्रुप है वो क्या है, कन्फर्म है। ये आपको कन्फर्म हो जाएगा यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर आपको बताया है उसके द्वारा। तो ये जो टेस्ट यहाँ लिखा है ये हो गया आपके एल्कोहलिक ग्रुप का पहला कन्फर्म टेस्ट। अब यहां पर देखिए इसका जो दूसरा टेस्ट है एल्कोहलिक ग्रुप का, वो भी आपको यहां पे बता रहा हूं। तो देखिए सेकंड हम ले रहे हैं कि जो आप ऑर्गेनिक कंपाउंड लेंगे उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में जैसे ही आप यहां पर सोडियम मेटल को डालेंगे तो होगा क्या, वहां पर कि जो H2 गैस होगी ये प्रोड्यूस होगी और ये निकालेगी क्या, ये निकलेगी बबल्स फॉर्म में। तो इस तरह की अगर रिएक्शन हो तो इसका भी सिद्धांत ये है कि जो आपका जो OH ग्रुप है, एल्कोहलिक ग्रुप है, ये क्या है, कन्फर्म है, प्रेजेंट है गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड में। इसकी जो केमिकल रिएक्शन है वो देखिए कैसे होती है। ये तो हो गया ट्वाइस ROH, इसमें आपने क्या किया, सोडियम मेटल को ऐड किया, और जब आपने इसको ऐड किया तो ये तो बनाएगा क्या, ट्वाइस RONA सोडियम एल्कोक्साइड, और साथ में यहां पर क्या होगा, बबल्स फॉर्म में क्या होगा, H2 गैस क्या होगी, निकलेगी। ये दो टेस्ट हो गए कंफर्मेटरी टेस्ट किसके, एल्कोहलिक ग्रुप के लिए।
अब यहाँ बचे कौन, बचे आपके आप कौन कौन, एल्डिहाइड ग्रुप और कीटोनिक ग्रुप, जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब यहाँ पर जो ग्रुप बाकी बचे हैं कौन कौन से हैं, ए ग्रुप तो बचा है कौन सा आपका CHO यानी एल्डिहाइड ग्रुप, और जो दूसरा ग्रुप बचा है यहाँ पर वो कौन सा है RCOR, जिसको हम कहते हैं कीटोनिक ग्रुप। तो एक बात ध्यान रखेंगे, चाहे आपका एल्डिहाइड हो चाहे आपका कीटोन हो, ये दोनों के दोनों ही होते क्या हैं, दोनों के दोनों होते हैं कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं, और इनमें जो ग्रुप प्रेजेंट होता है वो कौन सा होता है, वो होता है कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होगा, चाहे एल्डिहाइड चाहे कीटोन हो। तो देखिए हम सबसे पहले करेंगे क्या, सबसे पहले आप यहां पर एक टेस्ट ट्यूब में ऑर्गेनिक कंपाउंड लेंगे, एक टेस्ट ट्यूब में जो आपको गिवन है। तो जो आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया है उसमें आप ऐड करेंगे किसको, 2,4 डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्रोजीन को आप ऐड करेंगे। और जो मैंने यहां पर ये लिखा है 2,4 डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्रोजीन, इसको हम शॉर्ट में कहते हैं 2,4-DNP, और ये किस में लोगे आप, ये लोगे आप HCl में प्रिपेयर्ड होगा ये। तो होगा क्या यहाँ पर कि जैसे ही आप ऑर्गेनिक कंपाउंड में 2,4 डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्रोजीन को आप ऐड करोगे तो ये यहां पर देगा क्या, ये यहां पर देगा येलो प्रेसिपिटेट देगा। और येलो प्रेसिपिटेट का आना ये इंडिकेट करेगा कि जो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है। हो सकता है उसमें जो ग्रुप हो वो एल्डिहाइड हो, और ये भी पॉसिबल है कि उसमें जो ग्रुप हो वो क्या हो, कीटोनिक ग्रुप हो, RCOR ग्रुप प्रेजेंट हो। दोनों में से कोई एक ग्रुप प्रेजेंट हो सकता है, क्योंकि आप जानते हैं ये जो टेस्ट मैंने यहाँ पे बताया आपको, ये टेस्ट किसके लिए होता है, ये टेस्ट होता है फॉर द टेस्ट ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप, कार्बोनाइल ग्रुप के लिए ये टेस्ट होता है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो एल्डिहाइड ग्रुप है उसके लिए हम कंफर्मेटरी टेस्ट करते कैसे हैं। तो यहाँ पे हम बात करें किसके लिए, अब यहाँ पे हम बात करें केवल और केवल किसके लिए, फॉर एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के कंफर्मेटरी टेस्ट के लिए। तो यहाँ देखिए हम करेंगे क्या, सबसे पहला टेस्ट एल्डिहाइड का क्या है, नंबर 1 आप पहले क्या लेंगे, आप लेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड। और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा ये कैसा होगा, जनरली ये होगा कलरलेस। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में आप करेंगे क्या, इसमें आप ऐड करेंगे इसको सिर्फ रिएजेंट को आप ऐड करेंगे, और जो ये सिर्फ रिएजेंट होगा ये भी कैसा होगा, कलरलेस। और जैसे ही आप ऑर्गेनिक कंपाउंड में सिर्फ रिएजेंट को ऐड करोगे तो ये कैसा हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा पिंक कलर्ड में, ये गुलाबी रंग में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट। तो इसका सीधा अर्थ ये है कि जो यहां पर आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया है उसके अंदर कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, उसमें CHO यानी एल्डिहाइड ग्रुप जो है वो क्या है, प्रेजेंट है। ये आपका फर्स्ट टेस्ट हो गया एल्डिहाइड ग्रुप का कंफर्मेटरी टेस्ट जो मैंने आपको यहाँ पे बताया है। अब यहाँ देखिए सेकंड जो एल्डिहाइड ग्रुप के लिए हम कर रहे हैं वो देखिए यहाँ पे। अब तो हम करेंगे क्या, इस टेस्ट का नाम होता क्या है जो यहाँ पे हम बात करेंगे, अब इसको हम कहते हैं टॉलेन टेस्ट कहते हैं। और टॉलेन टेस्ट के बारे में सबसे पहले आपको यहाँ पता होना चाहिए कि टॉलेन रिएजेंट होता क्या है। तो यहाँ ध्यान रखेंगे कि अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, क्या बताया मैंने, यहाँ ध्यान रखेंगे आप, ये होता क्या है, ये होता है अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ AgNO3। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को ही हम कहते हैं क्या, टॉलन टेस्ट, टॉलन रिएजेंट कहते हैं। और जो टॉलन टेस्ट में होगा क्या वो देखिए, इसमें सबसे पहले आप क्या लेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड लेंगे एक टेस्ट ट्यूब में,
और ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेकर इसमें आप ऐड करेंगे किसको, इसमें आप यहां पर ऐड करेंगे टॉलन रिएजेंट को। और जो ये टॉलन रिएजेंट मैंने आपको बताया ये क्या होता है, ये होता है अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। और जैसे ही आप इसमें ऐड करेंगे तो ये क्या देगा आपको यहां पर, ये यहां देगा क्या, सिल्वर मिरर देगा, यानी रजत दर्पण का निर्माण करेगा। जो टेस्ट ट्यूब की जो दीवारें होंगी उस पर जो चांदी होगी, सिल्वर जो होगी वो जमा हो जाएगी, जिसको हम कहते हैं क्या है, सिल्वर मिरर कहते हैं। और ये जो टेस्ट मैंने आपको बताया है ये टेस्ट भी यहाँ पर ये कंफर्म करेगा कि जो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड आपने लिया है इसके अंदर क्या है, CHO ग्रुप यानी एल्डिहाइड जो ग्रुप है वो क्या है, प्रेजेंट है। ये आपका हो गया दूसरा टेस्ट एल्डिहाइड के लिए। अब जो थर्ड टेस्ट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वो देखिए आप यहाँ पे एल्डिहाइड का थर्ड टेस्ट। और जो ये थर्ड टेस्ट है इसको हम नाम देते क्या है, ये होता है फेहलिंग टेस्ट। क्या नाम है इसका, फेहलिंग टेस्ट। इसके बारे में यहाँ पे हम बात करेंगे तो यहाँ ध्यान रखेंगे कि दो तरह के होते हैं सोल्यूशन, फेलिंग सोल्यूशन A और फेलिंग सोल्यूशन B। और जो ये फेलिंग सोल्यूशन A है ये होता है एक्वस सोल्यूशन ऑफ CuSO4, कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन, वो तो कहलाता है फेलिंग सोल्यूशन A। और दूसरा होता है फेलिंग सोल्यूशन B, वो क्या होता है, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, जिसको हम कहते हैं रोसेल सॉल्ट का NaOH में एल्कलाइन कलरलेस सॉल्यूशन, वो होता है फेलिंग सोल्यूशन B। तो हम करते क्या इस टेस्ट के लिए, सबसे पहले आप यहाँ पे लेंगे क्या, आप यहाँ पर लेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड। और जो आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया है इसमें आप ऐड करेंगे किसे, एक दूसरी टेस्ट ट्यूब में फेलिंग सोल्यूशन A और फेलिंग सोल्यूशन B, दोनों को आप इक्वल अमाउंट में आप ऐड करेंगे और शेक करेंगे। इक्वल अमाउंट में ऐड करने पर जो आपको मिलेगा प्रोशियन ब्लू कलर, वही कहलाएगा क्या, फेलिंग सॉल्यूशन। तो यहाँ पे क्या किया, ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, इसमें आपने क्या ऐड किया, इसमें आपने ऐड किया किसको, फेलिंग सॉल्यूशन को। ये कैसे बनाया, ये आपको मिलेगा कब, जब आप फेलिंग सॉल्यूशन A और फेलिंग सॉल्यूशन B को आप इक्वल अमाउंट में आप ऐड करेंगे। और फिर आप करेंगे क्या, ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ इसको आप यहां पर हीट करेंगे, जिससे होगा क्या कि आपको लास्ट में Cu2O यानी क्यूप्रस ऑक्साइड का आपको क्या मिलेगा, रेड प्रेसिपिटेट आपको लास्ट में मिलेगा। ईंट जैसा लाल अवक्षेप या लाल भूरा अवक्षेप, रेड प्रेसिपिटेट किसका, क्यूप्रस ऑक्साइड का। तो ये जो टेस्ट होता है अगर ये प्रेसिपिटेट आती है तो कन्फर्म है जो आपने शुरुआत में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया है उसमें कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, उसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। तो एल्डिहाइड ग्रुप के कंफर्मेशन के लिए यहाँ पर ये मैंने आपको 3 टेस्ट बताए हैं जो आपके थ्योरी में भी इंक्लूड हैं। तो ये तो बात की हमने किसके लिए, फॉर एल्डिहाइड के लिए। अब हम बात करेंगे कीटोन के लिए। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फॉर कीटोनिक ग्रुप, यानी जो कीटोनिक ग्रुप है उसका जो टेस्ट है वो हम किस प्रकार से करेंगे। तो ये जो टेस्ट मैंने यहाँ पे बताया है ये टेस्ट तो कीटोनिक ग्रुप भी क्या करेगा, शो करेगा। अब इसका जो कंफर्म टेस्ट है कीटोनिक ग्रुप का वो देखिए, सबसे पहला टेस्ट आपको जो यहाँ बता रहा हूँ वो देखिए। आप करेंगे क्या, आप लेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो आपको गिवन है, जो आपको दिया गया है। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में सबसे पहले आप करेंगे क्या, आप यहाँ पे ऐड करेंगे किसको, सोडियम नाइट्रो प्रूसाइड को। और साथ में आप यहां पे क्या मिलाएंगे, NaOH को मिलाकर इसको आप यहां पे क्या करेंगे, हीट करेंगे। और जैसे ही आप इसको हीट करेंगे तो यहां ध्यान रखेंगे ये कैसा कलर देगा, ये यहां पर देगा रेड कलर, लाल रंग देगा। और या
बैंगनी रंग देगा, लेकिन मोस्टली जो कलर देगा वो कौन सा होगा? रेड कलर। तो अगर रेड कलर आता है तो ये इंडिकेट करेगा कि जो भी आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड गिवन है उसमें क्या है, उसमें कीटोनिक ग्रुप जो है, कीटोनिक जो समूह है वो क्या है? प्रेजेंट है। ये हो गया पहला टेस्ट कीटोनिक ग्रुप के लिए। अब जो सेकंड टेस्ट है वो देखिए। सेकंड टेस्ट क्या है? आप यहां पे वापस क्या लेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड लेंगे जो आपको गिवन है, और जो आप यहां पर ऑर्गेनिक कंपाउंड लेंगे इसमें आप यहां मिलाएंगे क्या? मेटा डाई नाइट्रो बेंजीन को आप ऐड करेंगे, और इसको ऐड करने के बाद इसमें आप क्या करेंगे? ऐड करेंगे आप यहां पर क्या? एक्सेस में, आधिक्य में किसको? डाइल्यूट NaOH को आप ऐड करेंगे, और जैसे ही आप इसको यहां पर हीट करेंगे, गर्म करेंगे, तो यहां पर होगा क्या? ये यहां पर देगा क्या? वायलेट कलर देगा, बैंगनी रंग देगा, और बैंगनी रंग का आना क्या शो करेगा? ये भी गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड में कीटोनिक जो ग्रुप है, कीटोनिक समूह है, उसकी प्रेजेंस को शो करेगा। लेकिन यहां पर एक बात ध्यान रखेंगे कि जो ये सेकंड टेस्ट मैंने आपको यहां पे बताया है, जो यहां पर मैंने लिखा है, ये टेस्ट केवल और केवल जो मिथाइल कीटोन है, कौन? मिथाइल कीटोन, वे ही इस टेस्ट को शो करते हैं। अब मिथाइल कीटोन होते हैं क्या? जैसे आप जानते हैं कीटोन होता है RCOR, ये तो होता है कीटोन। अगर कीटोन में दोनों एल्काइल ग्रुप में से अगर एक एल्काइल ग्रुप क्या आ जाए? मिथाइल आ जाए, यानी यहां लगा दिया आपने CH3, तो ऐसे कीटोन जो होंगे वो कहलाते हैं क्या है? मिथाइल कीटोन कहलाते हैं। और जो मिथाइल कीटोन होंगे वे ही इस सेकंड टेस्ट को शो करेंगे। लेकिन ऊपर जो टेस्ट लिखा है ये सभी प्रकार के जो कीटोनिक ग्रुप होते हैं वो शो करते हैं। इस प्रकार से आज हमने जितने भी आपको मैंने ग्रुप बताए हैं, इन सभी ग्रुप के जो टेस्ट हैं, उनके आइडेंटिफिकेशन है, उसके बारे में यहाँ पर हमने बात की। इस प्रकार से आप प्रैक्टिकल एग्जाम के दौरान 5 मिनट में ही आप आइडेंटिफाई कर लेंगे कि जो भी आपको गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप आपको दिया गया है। तो आपको प्रैक्टिकल एग्जाम की अग्रिम शुभकामनाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।